हाँ स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट सेशंस में, इस सेशंस में हम लोग जो है प्रोसीड करते हैं कंटिन्यूसली एसी जो है एसी को। और ये जो है आप हमने पिछले सेशंस में आपको जो बतलाया था कि सिंबल ऑफ एसी सोर्स, सिंबल ऑफ एसी सोर्स, तो सिंबल ऑफ एसी सोर्स जो है हम यहाँ पर जो है आपको डायग्राम जो है हमने बनाया है। इसमें एक जो हमें बताया था कि दो पॉइंट्स होते हैं ए और बी, एक होता है पॉजिटिव और निगेटिव। फिर अगेन ठीक है, ये एसी सोर्स का हम लोग सिंबल जो है आपको बतला रहे हैं कि किसी भी एसी सर्किट्स में मतलब उसका सिंबल कैसा होगा जिससे आप आइडेंटिफाई करें कि वो ये जो एसी सोर्स है आपको। ठीक है, हर सोर्स का चाहे वो डीसी सोर्स हो चाहे एसी सोर्स, उसका दो पॉइंट होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। यहाँ पर हमने सर्कल्स में एक साइक्लिक बनाया है, साइन वेव बनाया है, हाफ पॉजिटिव हाफ निगेटिव। ठीक है, जहां पर भी आप ऐसा देखें इस सिंबल्स को, तब आप जो है समझिएगा कि यह जो है क्या है, एसी सोर्स है। ठीक है, और इसके नीचे मैंने लिखा है वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमने बताया था कि यह जो है सोर्स वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज जो है किस पर डिपेंड करता है, साइन थीटा पर। मतलब जहां पर भी जो है अल्टरनेटिंग करंट का जो है एक सोर्स का वोल्टेज होगा तो इसी फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो है आप ऐसे लिख सकते हो कि एसी वोल्टेज जहां पर भी होगा, ठीक है, उसका इक्वेशंस क्या होगा एसी वोल्टेज का, तो V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, आपका कहीं भी ये इक्वेशन देखो तो समझ जाओ कि एसी का यह जो है वोल्टेज है आपका। ठीक है, डीसी में क्या होता था, V बराबर आई आर, ओम्स लॉ से। ठीक है, तो इस सिंबल के नीचे देखो या कहीं भी एसी वोल्टेज इसको आप ये क्वेश्चन आपको मिले तब समझ लीजिए कि यह जो है क्या है, एसी का आपका वोल्टेज है या एसी का वोल्टेज का इक्वेशन है। ठीक है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं इन अनदर वर्ड्स कि हम लोग जो है वोल्टेज का इक्वेशंस क्या लिखेंगे, हाउ कैन वी राइट द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज ऑफ एसी। उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी नॉट के बारे में हमने पिछले सेशन में बताया था कि वी नॉट क्या है, कि यह जो है मैक्सिमम वोल्टेज जो इसका जो ग्राफ होता है, साइन ग्राफ आपका साइक्लिक जो होता है उसमें जो V नॉट जो होता है वो प्लस V नॉट मैक्सिमम होगा, माइनस V नॉट दो वैल्यू होता है। तो एक पॉजिटिव वैल्यू होता है वोल्टेज का, एक नेगेटिव वैल्यू होता है साइक्लिक में। तो V नॉट मैक्सिमम वैल्यू हो गया आपका, और यहाँ पर साइन। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस जगह पर एक हमारा यहाँ पर हियर V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, आपका इफ साइन थीटा बराबर 0 डिग्री, तो वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, वी नॉट इंटू 0 डिग्री क्या हो जाएगा 0। अगर साइन थीटा का यहाँ थीटा का वैल्यू क्या हो जाए 0 डिग्री, इफ साइन थीटा बराबर 90 डिग्री, साइन थीटा बराबर 90 डिग्री, तो V बराबर वी नॉट। ठीक है, तो साइन थीटा यहाँ पर अगर 90 डिग्री होता है तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज हो जाता है, मैक्सिमम वोल्टेज हमारा आ जाता है। ठीक है, और 180 डिग्री हो जाए तो यहाँ पर हम वो देखेंगे इस जगह पर, इफ साइन थीटा बराबर 180 डिग्री, तो V का वैल्यू कितना होगा, वी नॉट इंटू साइन 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू, आप बताइए, आपका साइन 180 कितना का वैल्यू क्या होता है, साइन 180 आपका हो जाएगा बिल्कुल 0 आपका। ठीक है, तो साइन 1 जो है आपका जो है साइन जो है आपका वैल्यू जो हो जाता है आपका 0 हो जाता है। तो यहाँ पर वी नॉट इंटू 0 बराबर 0 आपका, ये आपका वैल्यू हमारा मिल जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखें कोशिश करें। ठीक है, इसको हम ग्राफ से भी इसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए, ये है हमारा वोल्टेज, ये हमारा है टाइम। तो ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा टाइम है, इसको हम लोग देख सकते हैं ग्राफ से, इसके वैल्यूज को।
ये हमारा टी है, या हमारा टी आपका ये इसका मैक्सिमम वोल्टेज। देखिए यहाँ पर ये इसका वोल्टेज का हाफ पॉजिटिव हाफ निगेटिव, तो वोल्टेज का हाफ पॉजिटिव हुआ हाफ निगेटिव हुआ, ये हाफ साइकिल पॉजिटिव हुआ हाफ साइकिल निगेटिव। तो पूरा पीरियड, एक पूरा जो पीरियड होता है टी, आपको क्या होता है, वो हमारा टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा जो इक्वेशन है इस जगह पर, यहाँ पर ये जो हमारा है v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारा। ठीक है, ओके। तो अब आपके मन में जो ये सवाल आएगा यहाँ पर कि हमने बोला था कि अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो आप, ठीक है, तो यहाँ पर टी का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पर एक पीरियड के लिए 2 पाई, तो 1 पीरियड के लिए, यहाँ पर आप देखो फुल पीरियड के लिए, फुल पीरियड का वैल्यू क्या होगा, थीटा हो जाएगा 2 पाई आपका। तो 2 पाई में आपका वोल्टेज का वैल्यू क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आपको जो है क्या मिल रहा है इस जगह पर, यहाँ पर v हमारा मिल रहा है v नॉट इंटू जीरो। तो यहाँ पर देखो v नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर v का वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि एक फुल साइकिल में फुल पीरियड के थीटा 2 पाई होता है, तो फुल पीरियड साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका 2 पाई, तो 2 पाई का वैल्यू होता है साइन 0, तो हमको वोल्टेज यहाँ पर क्या मिलता है 0। उसी प्रकार से t/2, तो t/2 कितना होता है हमारा, ठीक है, आपका फुल पीरियड होता है आपका 360 डिग्री, तो 360 का कितना होगा यहाँ पर हाफ, आपका यहाँ पर वोल्टेज देखो 0 हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर फिर हमारा v बराबर कितना होता है v नॉट इंटू जीरो। तो हम यहाँ देखते हैं कि हाफ साइकिल में भी यहाँ पर t/2 पर हमारा वोल्टेज क्या हो रहा है 0 हो रहा है, क्योंकि साइन 180 डिग्री क्या हो जाता है 0। तो हाफ साइकिल और फुल साइकिल का वैल्यू कितना होता है, हमारा वोल्टेज 0 हो जाता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर, ठीक है, वोल्टेज पॉजिटिव हुआ निगेटिव हुआ, लेकिन अब आपके मन में सवाल आएगा कि यहाँ पर वैल्यू क्या हो, यहाँ पर कुछ वैल्यू है, यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ देखा जाए इस जगह पर। तो हमने बोला कि आपको मैक्सिमम वैल्यू v का वैल्यू v नॉट जो है मैक्सिमम कब हो जाता है, तो यहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ देखिए यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर कितना है थीटा का वैल्यू, यहाँ थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री, और यहाँ पर थीटा का वैल्यू, यहाँ पर हमने बोला थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, और यहाँ पर थीटा का वैल्यू 360 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा 90 डिग्री हुआ, तो 90 डिग्री पर कितना होता है साइन 90 कितना होता है हमारा साइन 90 1 होता है, इसलिए v बराबर v नॉट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे कि v बराबर v नॉट इंटू साइन 90 यहाँ पर, तो देयरफॉर v बराबर v नॉट। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हुआ, मैक्सिमम वैल्यू हो गया आपका। ठीक है, तो हमने बताया कि यहाँ पर जो है अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो v बराबर v नॉट, 90 डिग्री हो तो v बराबर v नॉट। हम यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरे जो है, ठीक है, कोई भी वेव चलता है तो वह जो है टाइम तो बढ़ता ही है, टाइम इंक्रीज करता है, साथ ही साथ उसका थीटा का वैल्यू भी चेंज होता है। ठीक है, थीटा का वैल्यू आपको चेंज होगा, क्यों, तो आप यहाँ पर देखोगे इस जगह पर कि हमारे पास है t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा जो होता है आपका, ठीक है, ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई f। ठीक है, यहाँ पर क्लियर। तो थीटा और एंगल के बीच में हमारा रिलेशन है आपका, तो यहाँ पर जो है ये जो है चेंज कर रहा है आपका 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, आपको 360 डिग्री, तो 360 डिग्री पर वोल्टेज 0 हुआ, उसका हाफ पर t/2 पर वोल्टेज 0 हुआ, क्योंकि साइन 180 0 होता है, और इसके हाफ थीटा मतलब 180 का हाफ हुआ 90 पर हमारा हुआ साइन 91 होता है, इसलिए v बराबर v नॉट। तो इस वैल्यू पर मतलब आप कह सकते हो, आपके मन में सवाल आएगा कि हमारे पास इक्वेशंस क्या था, हमारे पास इक्वेशंस था v बराबर v नॉट साइन ओमेगा t। ठीक है, इस इक्वेशंस को हम लोग एक बार फिर चेक करेंगे, इस इक्वेशंस को हम लोग एक बार फिर चेक करते हैं, और चेक करने के बाद हमारा आएगा, ठीक है, इस जगह पर यहाँ पर ओमेगा क्या है, ठीक है, ओमेगा तो आप जानते हो कि कोई भी वेव चलता है, एक बार फिर से हम लोग चले नया ग्राफ बना ले आपका, एक नया ग्राफ बना लेते हैं,
V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ये देखो यहाँ पर जो वोल्टेज है, यहाँ वोल्टेज वह टाइम t पर है, टाइम t पर, यहाँ वोल्टेज टाइम t, यहाँ लिखते हैं Vt जो है वोल्टेज एट टाइम t, यहाँ हमारा, ठीक है, टाइम t है आपको। अब इफ अगर t बराबर हमारा एक कैपिटल T हो जाए, मतलब 1 पीरियड